हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आपको कक्षा 10 की गणित पढ़ाएंगे। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम आपको कक्षा 10 की गणित का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएँ रियल नंबर्स पढ़ाने वाले हैं और उम्मीद है हम आपको लगातार पढ़ाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर और विधिवत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, ये वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, कहाँ से आई या कैसे ये संख्याएं बनी, तो यहाँ से देखेंगे। परिमेय या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिला करके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है ना, कि इनके समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को इनका जो समुच्चय होता है, इन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इसे R से भी डिनोट करते हैं। यानी हमारी जो वास्तविक संख्या होती है रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स का पहला अगर R ले लें तो ये R से ही इसको डिनोट भी कर सकते हैं। अब बात निकल के आएगी वास्तविक संख्याएं हैं क्या, कहाँ से आई, तो इसमें देखेंगे परिमेय तथा अपरिमेय। परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, पूर्णांक हो गए हमारे, ये सब मिला करके। जैसे तो इसमें देखेंगे परिमेय संख्याएं। सबसे पहले देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय अंग्रेजी में इनको बोलेंगे हम रेशनल नंबर, RATIONALNUMBER। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, यानी ये क्या है, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी लिखें वे संख्याएं पे सोच पे दिखाई नहीं दे रहा, तो मार्क का रिवीजन नहीं करेंगे। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q बराबर 0 नहीं होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल 1 हो गया, 3 हो गए, 2/3 हो गया, 5/6 हो गया, या फिर और लिखना चाहें सो ऑन। यानी ये हमारी परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखें P/Q, यानी P/Q, इसको बोलते हैं अंश और इसे बोलेंगे हर। यानी इसमें अंश और हर होने चाहिए और दोनों भिन्न भिन्न। P का मतलब ये और Q देखें तो अलग अलग हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं। और जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसमें जो हमारा हर रहेगा ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी 0 नहीं होगा। अगर यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 0 क्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? आप लोग कमेंट में बताएं कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो जैसे जिन लोग नहीं पता है, तो अगर 0 की बात करें तो 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे है, अगर हम यहाँ पे लिखें 0/2 तो ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दें, इसे 2/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि अगर Q बराबर 0 हो जाएगा यानी इनफिनाइट, यानी इसका कोई मतलब नहीं।
तो लेकिन अगर 0 है, 0/2 है, 0/1 है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या देखे थे? परिमेय। दूसरा है अपरिमेय। अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल, शॉर्ट में लिखेंगे इस नंबर को। अब अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिन्हें p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, √2 हो गया, √3 हो गया, पाई भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई का मान निकालें, पाई का मान क्या होता है? आप कमेंट में बताएं कि पाई का मान क्या होता है। ये पाई बराबर, लेकिन पाई का मान देखें तो पाई का मान होता है 22/7। अब यहाँ पे देखेंगे पाई क्या है? पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई का मान है जो होता है 22/7, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर पाई भी हो गया। और एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो √5 हो गया, या 2 + √2 हो गया, आदि ये हो सकती हैं अपरिमेय संख्याएं। अब इनको मिला करके क्या वास्तविक संख्या कहलाएंगे? अब इसमें कुछ और भी नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे पूर्णांक हो गए, जिसे हम इंटीजर्स बोलेंगे इंग्लिश में, या हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई, या धन पूर्णांक संख्याएं हो गई, या फिर ऋण पूर्णांक संख्याएं हो गई। तो ये सब कंबाइंड, इनका जो समुच्चय मिलेगा वही हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अब हम देखेंगे परिमेय देख लिया, अपरिमेय देख लिया। अब देखेंगे यहाँ पे पूर्णांक क्या होते हैं, यानी इंटेजर्स, यानी इनको हम लिख सकते हैं जैसे -4 हो गया, -3 हो गया, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 16। यानी पूर्णांक माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। उसके बाद धन पूर्णांक हमारी क्या संख्या होती हैं? धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स जो हमारी प्लस वाली संख्या होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे धन पूर्णांक हो गया, यानी पॉजिटिव नंबर जो होते हैं। उसके बाद करते हैं ऋण पूर्णांक, ये जो माइनस की संख्याएं होती हैं, -1 हो गया, -2, -3, -4, ये हमारी हैं ऋण पूर्णांक यानी निगेटिव नंबर्स, ये हमारे निगेटिव नंबर्स हैं। अब बात करें परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक संख्याएं, अब ये सभी मिल करके वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं। अब जैसा पहला ही चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, अब इसमें हम 3 टाइप से चैप्टर को खत्म करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे वास्तविक संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। यूक्लिड में क्या है, हमें को निकालना पड़ेगा मासा। अब मासा निकालने के वैसे हम लोग 6-7 में जो विधि पढ़े हैं कि उसके फैक्टर कर लो, एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकाल लो, उससे भी निकालेंगे। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, यानी इससे भी मासा निकाला जा सकता है, यानी इससे हम निकालेंगे एचसीएफ। अब यूक्लिड है क्या, यानी यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने ये मासा निकालने की विधि इस तरीके से बताई थी। अब इसमें होता क्या है, जैसे अगर हम a बराबर BQ + R, इस फार्मूले से भी मासा निकाल सकते हैं। अब ये आया कहाँ से, तो देखेंगे जैसे हम किसी भी संख्या को अगर भाग दे दें, यहाँ पे ये भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, और नीचे शेषफल होता है, शेषफल।
तो यहीं से अगर इसको ए मान लें, डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन, सॉरी क्यू, और ये आर यानी रिमाइंडर जो शेष बचता है निकल के आएगा। तो इससे हम भी मासा निकालना सीखेंगे, यानी युगफलक विभाजन प्रमेय के द्वारा भी मासा निकालना सीखेंगे। अब इसमें ये भाजक होता है, भाज्य हो गया, भागफल हो गया और शेषफल हो गया, यहीं से तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी अगर इसको लिखना चाहें भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आगे गणितीय प्रमेय में क्या सीखेंगे? आगे गणितीय प्रमेय में जैसे हमें प्रूव करना हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, या फिर 2 + 3√2 सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे युगफलक विभाजन से मासा निकालना, ठीक है। तो बच्चों देखेंगे यहाँ से मासा निकालना युगफलक विभाजन प्रमेय से। तो सिंपल सी बात करें तो पहले तो हम इसको भाग करना सीखेंगे, इसे भाग विधि से। तो यहाँ पे शॉर्ट में बताएंगे, जो संख्या छोटी होगी उसको बाहर और जो संख्या बड़े होगी उसको अंदर कर लेंगे। ये तो तरीका लोगों को पता ही होगा कि भाग कैसे है ना, ये तो छोटे बच्चे भी कर लेंगे, आप तो समझदार हो गए। 130, अब इसको अगर हम डिवाइड करें 130 को डिवाइड करेंगे 420, ये कितने टाइम जाएगा? अगर इसको देखें तो 3 टाइम है ना, यहाँ से 0 बंद करें, यहाँ से ये 0 तो 3 टाइम जाएगा, यानी 3 बार जाएगा, 3 बार। तो ये आएगा 3 3 जा यानी 39 390। इसको घटाएंगे, 0 से 0 गया, 0 बचा, यहाँ से कैरी लिए तो 12 में से 9 गया, 3 बचा, अब 3 से 3 कैंसिल नहीं। उसके बाद अब यहाँ से ये घटाने के बाद 30 बचा, अब 30 को बाहर रखेंगे, अब जो बड़ी संख्या उसको अंदर, यानी जो संख्या यहाँ पे शेष बचेगी और जो यहाँ पे हम जो हमारा भाजक होगा उसको बाद में अंदर रखेंगे। 130 ये कितनी बार जाएगा? इसका अगर पढ़े तो 3 चौके 12 यानी 4 बार जाएगा। ये 3 चौके 12 यानी 120, इसको घटाएंगे 0 1, यहाँ से कैंसिल, फिर इस 30 को, यानी जो संख्या नीचे आती जाएगी जब तक हमको आर का मान 0 ना पता चले, रिमाइंडर जब तक 0 ना बचे। 30 ये जाएगा 3 बार और 10 3 30, यानी 0 बचा। अब 0 आ गया, अगर जैसे ही 0 आ जाए जस्ट इसके ऊपर वाली यही हमारी HCF होती है, यानी ये है युगफलक विभाजन प्रमेय का। एक तो तरीका ये भी लगाने का है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे तो एक तरीका ये भी है। पेपर में चाहिए इससे लगाओ या इससे लगाओ तब भी आंसर सेम माना जाएगा, नहीं कटेगा नहीं क्वेश्चन। अब देखेंगे अगर युगफलक विभाजन से तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो संख्या बड़ी हो इसको हम a मान लेंगे और ये इसको उस साइड रखेंगे। 420 ये स्टेप नंबर फर्स्ट है, यानी चरण। अगर बात करें इंग्लिश की तो स्टेप फर्स्ट 420 130 है। अब कितनी बार जाएगा? यहाँ पे हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, 3 बार गया था, गुणे 3 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा है? यहाँ पे रिमाइंडर आर बराबर बचेगा हमारा, यहाँ पे देखेंगे 30 बचा है, 30। ये हमारा 420 है। अब ये इक्वल का साइन लगा है बीच में, बराबर का साइन लगा है। अगर इसको हम 3 बार गुणा कर ले 13 3 39 यानी 390 और प्लस 30 जोड़े 420 ही आएगा। उसके बाद आर बराबर यहाँ पे बचा हमारा 30। अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे है पहला वाला भाजक इसको आगे ले आएंगे, यानी स्टेप नंबर 2 जो चरण 2 होगा 130 बराबर 30। इसको भी भाग करो, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 प्लस 4 3 120, 10 बचेगा शेष पर, क्योंकि वहां पे 10 बचा था, 10
उसके बाद लास्ट स्टेप यानी r बराबर 10। जब तक हमारा ये r बराबर 0 नहीं आएगा तब तक हमारा मासा नहीं आएगा। फिर स्टेप थर्ड, उसके बाद 30 को आगे लाएंगे बराबर 10, यानी जो रिमाइंडर बचा ये गुणे 3 और प्लस। अब यहाँ से देखें 30 है और 10 या 30, अब होगा यहाँ पे कितना ऐड करें, 30 का 30 ही रहे, तो यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, 0। और जैसे हमारे रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा जस्ट, यानी जिससे पूरा पूरा कट रही होगी संख्या, ये हमारा HCF, यानी HCF तो HCF निकालना है। HCF बराबर HCF 420 और 130 बराबर 10, ये हमारा HCF निकल के आएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले 420 को आगे रखेंगे, या ऐसे भी लगा सकते हैं, यदि लगाते हैं जैसे हमें 0 होगा रिमाइंडर, जो जस्ट जो पहले डिवाइड करेगी भाजक वही हमारा मासा होगा। तो हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे प्रश्नावली, स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1 के। अब इसमें हम निकालेंगे 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन से मासा निकालेंगे, यानी HCF निकालेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो इसका HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन से, तो भाग विधि के द्वारा ही निकाल लेते हैं। तो 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, 225 को अभी कितनी बार जाएगा, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। 135 का पहाड़ा पढ़ें, यानी ऐसा टेबल पढ़ें कि 225 से तो वन टाइम ही जाएगा 135। इसको जब माइनस करेंगे 5 में से 5 या 0, यहाँ से कैरी लेंगे 12, यहाँ बचा 9, इधर से कैंसिल हो गया 0 से 0। उसके बाद 135 को अंदर कर लेंगे, फिर 90 से इसका जब टेबल पढ़ेंगे तो ये भी 1 ही टाइम जाएगा, एक बार जाएगा तो 90, घटाने पर यहाँ 5 बचा और ये 13 में से 9 गया तो 4 बचा। फिर उसके बाद 90 को अंदर कर लेंगे तो 45 से ये जाएगा 2 बार, 45 दूना 90, यानी यहाँ पे बचा 0। अगर कट भी करेंगे तो 0 बचेगा, यानी इसी तरह 0 बचा। अब यहीं से जैसे हमारा रिमाइंडर यहाँ पे शेषफल 0 बचता है तो जस्ट उसके ऊपर आएंगे और ये यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी अगर HCF निकालना हो तो HCF 135 और 225 बराबर 45, ये इसका निकल आया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का। तो वैसी प्रक्रिया यहाँ पर भी करो, इसको सॉल्व करेंगे। 196 से भाग करेंगे 38,220 को, तो कितनी बार जाएगा, इसको डिवाइड करो। 196 को जब भाग करेंगे 1 टाइम जाएगा 196, अब यहाँ से घटा दो, 12 में से 6 गया 6 बचा, 7 में से जाएगा यहाँ से लेंगे तो 17, 17 में से 9 जाएगा तो अभी 8 बचेगा, 2 में से गया 1 बचा। उसके बाद ये 2 यहाँ पे नीचे लाएंगे, फिर ये अगर इसको भाग करो तो ये कितनी बार जाएगा, अगर 19 का टेबल पढ़ें, 19 का पढ़ा किसी ज़्यादा ना हो तो ये कुछ 9 बार जा रहा है तो 9 यहाँ पे लिखेंगे। अब 9 से इसका अगर हम करेंगे तो 9 4 54 हो जाएगा, 4 फिर 9 बचे 45, 45 और 4 49 हो गया, सॉरी गलत हो गया, 9 54 और 9 81, 81 और 5 86 हो गया, फिर बचा 8, 9 के 9 और 8 17, इसको भी घटाएंगे, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, यहाँ पे हंसी लेंगे तो आएगा यहाँ पे 9, ये सब कैंसिल। अभी आगे 0 बचा तो 0 भी बता लेंगे। अभी कितनी बार जाएगा तो 19 5 95, यानी 5 बार जाएगा। ये
9 से करें 5 से, 5 छक्का 30, 5 में 45 और 3 48, 5 के 5 4 9, यानी सब कुछ कट गया, यानी जीरो बचेगा। तो यहीं पे जीरो बच रहा है, एक ही संख्या सब कट रहा है, 196 से ही कट रहा। तो अगर इसका हम एचसीएफ निकालें तो यहीं पे सब कट गया, तो इसका एचसीएफ 196 ही आ जाएगा। एचसीएफ 196 और 38,220 का 196 ही एचसीएफ आएगा। ये हाँ बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नावली का ही, कि 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो वैसे ही करेंगे, जो छोटी संख्या है उसको हम भाजक बना लेंगे, 255 और 867 को डिवाइड करेंगे, को भाग करेंगे। अब ये कितनी बार जाएंगे, अगर ऐसे नॉर्मली देखें तो जैसे यहाँ से सेफ 7 निकले तो ये 3 बार जाएगा, 25 3 75, 3 बार ले जाते हैं इसको, 3 बार चला जाएगा। तो 3 5 15, 3 से 15 और 1 यहाँ से मिला था 16 और 3 दूना 6 1 7, यहाँ से घटाएंगे 2 बचा, यहाँ 0 1। उसके बाद 255 को डिवाइजर बनाएंगे, 255, ये कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तो 2 दूना 4 2, उसको जब घटाएंगे यहाँ बचेगा 1 5, यहाँ से कट ही गया। 102 को अंदर यहाँ पे लिखेंगे। अब 51 से जब 51 का पढ़ा पढ़ेंगे, ये 2 बार जाएगा, 102, सब कट गया यहाँ पे, तो 0 बचेगा। और ये जस्ट आएंगे इसके ऊपर देखेंगे, ये 51 से सब डिवाइड हो गया और 0 आया, सिर्फ हमारा रिमाइंडर 0 बचा। यानी जैसे ही हमारा 0 बचेगा रिमाइंडर, जस्ट इसके ऊपर से जो संख्या कट कर रही होगी सबको, वही हमारा एचसीएफ कहलाएगी। एचसीएफ बराबर एचसीएफ 867 और 255 का, यह है 51। यानी इस विधि से हम एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ याद कीजिए। तो अब आपकी समझ में आ ही गया होगा कि यूक्लिड विभाजन है क्या और इसमें कैसे हम आसा निकालते हैं। तो आप लोग करिए इसको, बाकी हम तो बताएंगे ही। तो जैसे 240 और 228 का एचसीएफ निकालना है, दो 228 इसको हम यहाँ पे भाजक बना लेंगे और ये 240 को भाज्य यानी ए बना, यहाँ पे ए, इसको भाग करेंगे तो ये एक ही बार जाएगा, 228 घटाने पे यहाँ बचेगा 2 1, यहाँ पे कट गया। अब ये यहाँ से घटाने के बाद 12 बचा है। अब 228 को यहाँ पे भाज्य बनाएंगे। अभी कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, 12 1 के 12, 0, यहाँ बचेगा 1, फिर ये 8। अब ये कितनी बार जाएगा, अभी अंदर नहीं करेंगे इसको, तो 12, ये शायद 9 बार चला जाएगा पूरा, 12 9 108, सब कैंसिल, यहीं पे कट गया। यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, यानी यहाँ पे अगर घटाए तो सब 0 ही आएगा, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा 12। तो इसका एचसीएफ 228 और 240 का जो एचसीएफ होगा, मासा होगा, वो 12 होगा। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से लगा सकते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों, अब ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं कि 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और दोनों ही क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन से लगाने हैं। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम, ये मेरी पहली वीडियो है, तो अब नेक्स्ट से और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, और जो भी
अगर कोई गलती या हो गई हो तो आप बताएं कमेंट में, हम उसको सुधार कर लेंगे।